माता पिता का मान सम्मान कर न सके, ऐसे पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा। इसलिए कहते हैं कि कम पढ़ाओ और माता पिता का मान सम्मान करने सिखाओ, साधु संत का मान सम्मान करने सिखाओ, समाज सेवा करने सिखाओ। पर आजकल ये भूल जाते हैं कि माता पिता का कारण ही हम इस दुनिया में आए हैं। हम जाते हैं तीर्थ धाम करने, हमारे घर पर ही तो बैठे हैं दो भगवान। हम करवाते हैं भंडारे 32 भोजन, माता पिता भूखे बैठे। ऐसा भंडारे से क्या फ़ायदा, ऐसा तीर्थ धाम से क्या फ़ायदा। मंदिर गए भगवान ढूंढने, भगवान नहीं मिला, भगवान को पहचानने भूल गए जो घर पे ही बैठा था। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दो, अच्छे राह बताओ, गरीब का सेवा करें, समाज सेवा करें, ये सिखाओ। कम पढ़े रहेगा, दिन मजूरी कर कर भी पेट भर सकता है, दिन मजूरी कर कर भी पेट भर सकता है। अगर माता पिता को मान सम्मान ना मिला और ना दे पाए तो नरक में भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि धन दौलत बड़ा नहीं होता है, धन दौलत बड़ा नहीं होता है, माता पिता ही बड़ा होते हैं। और जो इंसान साधु संत माँ बाप को नहीं पहचानता है वो इंसान कहीं का नहीं रहता है। देखते हैं हम लोग बहुत माताएं रोते हैं कि मेरे बेटा खाने नहीं दे रहा, मेरे बहू घर से निकाल। पर एक माँ से 4 बच्चे पल जाती है, पर 4 बच्चे से एक माँ नहीं पल पाती। 9 महीना तक कोख में रखती है, अपनी खून की छिंचाई करके पालती है पेट में, जब इस दुनिया में लाती है खुद रोती है। हम भी रोते हैं, वो भी रोती है, हम मुस्कुराते हैं तो माँ भी मुस्कुराती है और सारी दुख को भूल जाती है और हमें सीने से लगाती है। रात रात भर जगती है हमारे लिए, माँ रात रात भर जगती है, हमको खुद खिलाती है और भूखा सोती है। ऐसे माँ को जब घर से निकालते हैं तब आप लोग बताइए उसके दिल में कैसा बीतता है। जो हमारे बचपन में जो भी हम लोग किए हैं, हमारे साफ सफाई किए, हम लोग को गोदी में बैठा के खिलाए, हमको बड़े किए, हमारे हर शौक को पूरे किए, हर ख्वाहिश पूरे किए, अपना हर ख्वाहिश को लोग मारकर हमारे ख्वाहिश को पूरा किए। और एक दिन ऐसा नौबत आता है कि उसी माँ को घर से निकाल दिया जाता है। आप लोग ये बताइए, जो माँ हमको इस दुनिया में लाई, हमें वो पाली, खाने को नहीं रहता है तो दूसरे के यहाँ से मांग कर खिलाती है माँ। पर हम लोग आजकल का बच्चे को मांगना तो नहीं पड़ता है, पर 2 वक्त की रोटी देने में ही कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि कहीं 2 रोटी खा लेगी तो कहीं मेरे घर का धन कम ना हो जाए। अरे भाई, सोना चांदी बड़ा नहीं होता है, जिसके सर पर अगर माँ का आशीर्वाद है ना, उसके लिए तो हर चीज़ बड़ा। जिसके घर में माँ नहीं है, जिसका माँ नहीं है, उससे पूछो कि माँ क्या होती है। जिसके पास पिता नहीं है उससे पूछो कि पिता क्या होता है। और जिसके पास है माता पिता दोनों, उनसे पूछो तो वो लोग यही कहेंगे कि ये हमारे माता पिता नहीं है, हम इनको नहीं रख पाएंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, बोलते हैं।
क्यों नहीं कर पाओगे? जब वो लोग 9 महीने तक कोख में रखकर आपको पाले, जन्म दिए, लाए, आपको पढ़ाने लिखाने में पूरी अपनी उम्र की कमाई गवा दिए, खुद भूखा रहे और दूसरों का पेट को, बच्चे का पेट को पाले। माता पिता बच्चे का खुशी के लिए जाने क्या क्या चीज़ को त्याग किए, निछावर किए, पर आजकल के बच्चे ये बात को समझेंगे कहाँ से? आजकल के बच्चे तो वो हैं बीबी का गुलाम, जो बीबी बोलेगी वही चले होगा। बीबी बोलेगी कि इसको अनाथ आश्रम भेजो तो अनाथ आश्रम भेजना पड़ता है। बीबी कहेगी रोटी नहीं है देना तो माता पिता को रोटी नहीं देते हैं। अरे भाई, बीबी से पहले माता पिता हैं। बीबी तो 100 कर लो शादी, 10 कर लो, पर बीबी मिल जाएगा, पर माता पिता नहीं मिलेगा इस दुनिया में। सबसे पहला हमारा धर्म कहता है कि माँ बाप का सेवा करो। माता पिता ही हैं इस दुनिया में सबसे बड़े। हमारे पति देखिए घास काट रहे हैं और मैं अपना इधर उधर खेत में घूम रही थी। मेरे पति पत्नी धर्म निभा रहे हैं और मेरे पति पत्नी धर्म निभा रहे हैं और मैं पति धर्म निभा रही हूँ। हमारे गाय के लिए घास लेके जा रहे हैं।